नमस्कार, मैं निशांत कुमार। स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चे को आपके अपने परिवार पीडब्ल्यू बिहार बोर्ड 11th एंड 12th में। तो कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चों? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे, लेकिन फिर भी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप सभी कैसे हैं। उसके बाद हम लोग आज के इस खूबसूरत सा सेशन को प्यारे बच्चों आगे की तरफ लेकर के चलने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब तक आप लोग कमेंट सेक्शन में नहीं बताते हैं कि आप कैसे हैं, मेरा ये रूल है, तब तक मैं आगे आप लोगों को नहीं बताता हूं। तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाद बाकी प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए मोस्ट डिमांडेड टॉपिक, जो सबसे डिमांड वाला टॉपिक है बेटा, जहां से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति हर साल कम से कम 2 क्वेश्चन पूछ लेती है। हर साल ऐसा कोई सेशन नहीं है प्यारे बच्चों जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि उप सहसंयोजन संख्या से क्वेश्चन नहीं पूछा होगा। आज उस टॉपिक को हम लोग बेटा करने वाले हैं, और मात्र केवल प्यारे बच्चों 8 से 10 मिनट में ये टॉपिक को करने वाले हैं, जिसमें हम आपको कंसेप्ट भी बताएंगे और हम आपको ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला जाता है। तो ट्रिक के साथ हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर को आप कैलकुलेट करेंगे। इतना ही नहीं, हम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाएंगे। कम से कम 10-12 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हम आपको करवा देंगे इतना ही देर में। अब सोचो बेटा कि ये वीडियो आपके लिए कितना खतरनाक होने वाला है, कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है, जरा इसके बारे में सोचिए। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसको इंग्लिश में कह देते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, हिंदी में कह देते हैं समन्वय संख्या। दोनों एक ही चीज होता है बेटा, है ना, बस अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग नाम है, इंग्लिश में अलग, हिंदी में अलग, बस सब चीजें एक ही है बेटा। तो हम आपको पूरी तरीके से ट्रिक्स के मदद से ये सारी चीज सिखाने वाले हैं। अगर आज की बेटा अगर आप क्लास कर लेते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगा, जैसे कि धन आवेशित लिगेंड, ऋण आवेशित लिगेंड, उदासीन लिगेंड, साथ में एक दंतुर लिगेंड, द्विदंतुर लिगेंड, बहुदंतुर लिगेंड, और इसके साथ साथ समन्वय संख्या निकालना भी सीख जाइएगा। अगर आज का ये वीडियो आप सीख जाते हैं तो प्यारे बच्चों यकीन मानिए, आपको अगला वीडियो जैसे कि ऑक्सीकरण संख्या पर कभी आता है तो ऑक्सीकरण संख्या वाला भी वीडियो आप आराम से बना लेंगे, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या से संबंधित सभी प्रश्नों को भी आप आराम से बना लेंगे। आप जाकर के अपना क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, आप देखेंगे कि हर साल जो है ना लगभग प्यारे बच्चों क्या किया गया है, ऑक्सीकरण संख्या से भी क्वेश्चन पूछा गया है। डिफिनीशन से क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन क्वेश्चन जरूर पूछता है वहां पर। समझ रहे हो आप? तो वो चीजों के बारे में बेटा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए कितना कितना बेटा एकदम पूरा कंसेप्ट के साथ चीजों को आपके समक्ष रखेंगे, ठीक है। और लास्ट में बेटा ट्रिक के साथ हम क्वेश्चन भी सॉल्व करवाएंगे आपको। आइए देखते हैं कि क्या है मेरे प्यारे बच्चों। देखेंगे क्या है यहां पर है उप सह संयोजन संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, और इसको सिंबल होता है बेटा इसका CN, यानी कि इसको CN से हम लोग डिनोट करते हैं। ऐसी कहानी है। दूसरे नंबर बेटा क्या है, फुल कॉन्सेप्ट हम बताएंगे, और कहता है 10 मिनट में 10 क्वेश्चन हम बताएंगे विद ट्रिक। हालांकि 10 मिनट से पहले ही बहुत कम देर में बेटा हम ये चीजें आपको सॉल्व करके यहां पर आपके रख देंगे, आपके सामने में आपके समक्ष रख देंगे बेटा, ठीक है। देखिए क्या है प्यारे बच्चों, ये है एक दंतुर लिगेंड। एक दंतुर लिगेंड वो होता है जिसका दंतुरता एक होता है। अगर हम ये नहीं बताते ना, अगर सीधे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा देते तो आपको बेटा क्वेश्चन बना तो आप लेते, लेकिन आपको समझ में नहीं आता कि कहां से 1 लिख रहे हैं, कहां से 2, कहां से 3, कहां से 4, कहां से 5, कहां से 6, कहां से हम नंबर के वैल्यू को रख रहे हैं, ये आपको समझ में नहीं आता। तो यह है एक दंतुर लिगेंड, जिसको मोनोडेंटेट लिगेंड कहते हैं। अब सुनिएगा बेटा, यह है H2O, जिसकी दंतुरता 1 होती है, याद रखिएगा। और इसमें देखो कोई चार्ज नहीं है बेटा, कोई आवेश नहीं है, इसका मतलब ये उदासीन लिगेंड है। NH3 एमीन है, CO कार्बोनिल है, ये उदासीन लिगेंड है। इस सब पर देखिए पॉजिटिव चार्ज है, धन आवेश है, मतलब ये सब धन आवेश लिगेंड है, और सबकी दंतुरता 1 होती है। जब क्वेश्चन में कहीं भी आपको लिखा हुआ मिल जाए NO+ H3O+ या CO NH3 H2O, तो इसकी दंतुरता 1 रखना है आपको, याद रखिएगा, 1 ही दंतुरता रखना है। अब वहां पर आप कंफ्यूज मत होने लगे कि सर ये 1 कहां से आया। अरे यार, ये है इसकी क्या, एक दंतुर लिगेंड है। तो जब एक दंतुर लिगेंड है तो वैल्यू तो 1 ही रखेंगे। क्या वैल्यू रखिएगा? 1 ही तो वैल्यू रखिएगा, सिंपल, 1 ही तो वैल्यू रख सकते हैं। उसके बाद बेटा क्या है, देखो ये सब क्या है, इस सब पर ऋण आवेश है। तो देखो बेटा, ये है आपका उदासीन लिगेंड, ये है धन आवेशित लिगेंड, ये है ऋण आवेशित लिगेंड, और सब है एक दंतुर लिगेंड। इसकी भी दंतुरता 1 है, इसकी भी दंतुरता 1 है, इसकी भी दंतुरता 1 है। अब आप कहेंगे दंतुरता क्या होता है? तो दाता परमाणु की संख्या, किसी भी लिगेंड में कितने दाता परमाणु हैं उनकी संख्या को दंतुरता कहते हैं, यानी कि डेंसिटी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, वहां पर ये सब आपके क्या है, दंतुरता है। यहां पर ये सब सॉरी लिगेंड है, सब एक दंतुर लिगेंड है बेटा, सब एक दंतुर लिगेंड है। अब एग्जाम में मान के चलो क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, और उसमें लिगेंड F है तो दंतुरता 1 रखिएगा, Cl है तो दंतुरता 1 रखिएगा, Br है तो दंतुरता 1 रखिएगा, I है दंतुरता 1, OH है दंतुरता 1, Cn है दंतुरता 1, SO4 है दंतुरता 1, NH2 है दंतुरता 1, NO2 है दंतुरता 1, यानी 1 वैल्यू रखना है आपको, ठीक है। अब देखना प्यारे बच्चों क्या है, द्विदंतुर लिगेंड, मतलब जिसकी दंतुरता 2 होता है। अगर आपको En लिखा हुआ मिल जाए ना,
अगर आपको प्यारे बच्चों ई एन लिखा हुआ मिल जाए तो इसकी दंतुरता क्या होती है? तो इसकी दंतुरता बेटा जी 2 होती है। इसकी दंतुरता 2 होती है। द्विदंतुर लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड। ऑक्जेलेटो बेटा अगर C2O4 लिखा मिल जाए तो इसकी दंतुरता 2 होती है। कार्बोनेटो लिखा हुआ मिल जाए तो इसकी दंतुरता 2 होती है। प्यारे बच्चों एक EDTA से भी क्वेश्चन पूछता है तो इसकी भी दंतुरता क्या होती है? इसकी भी दंतुरता 2 होती है, याद रखिएगा। इस प्रकार से अगर आपको इतना चीज समझ में आ गया और इतना चीज आप अगर याद रख लेते हैं तो प्यारे बच्चों मैक्सिमम आप जो है बोर्ड के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। साथ में प्यारे बच्चों आप नीट IIT के भी कुछ प्रश्नों को जरूर टच कर सकते हो, ठीक है। अब आइए हम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते बेटा। तो मैंने आपको यहां पर बताया एक दंतुर लिगेंड जिसकी दंतुरता 1 होगा, जहां पर आपको वैल्यू 1 रखना पड़ेगा। द्विदंतुर लिगेंड जहां पर वैल्यू 2 रखना पड़ेगा। ये बहुदंतुर, हालांकि इसकी दंतुरता प्यारे बच्चों 6 है। इसकी दंतुरता प्यारे बच्चों क्या है? इसकी दंतुरता 6 है। EDTA की दंतुरता 6 होती है क्योंकि इसमें दाता परमाणु की संख्या 6 होता है। अब आता है बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब देखिए बेटा ये यूं हम जस्ट 5-10 क्वेश्चन तुरंत बना देंगे। आइए देखिए क्या है प्यारे बच्चों। ये है क्वेश्चन, इसमें निकालना है समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर CN। फॉर्मूला होता है क्या? तो लिगेंड की संख्या गुने में दंतुरता। लिगेंड की संख्या कितना है? तो लिगेंड की संख्या 2 है तो 2। और NH3 की दंतुरता कितनी होती है? NH3 की दंतुरता कितनी है? आ जाइए, NH3 की दंतुरता कितनी है? NH3 की दंतुरता कितनी है? एक दंतुर लिगेंड यानी कि इसकी दंतुरता 1 है। 1 है दंतुरता, यानी कि यहां पर बेटा 1 यानी कि 2 हो गया समन्वय संख्या। यह है प्यारे बच्चों इसकी दंतुरता। तो CN बराबर में क्या हो? लिगेंड की संख्या, लिगेंड कितना है? 4। और Cl की दंतुरता कितनी होती है? Cl की दंतुरता कितनी है? आइए Cl की दंतुरता क्या है? देखिए ये है Cl की दंतुरता प्यारे बच्चों, ऐसे यहां पर होगा, यहां पर ये है Cl। तो दंतुरता 1 है, इसका दंतुरता 1 है। तो आइए बेटा यहां पर क्या रखेंगे? 1, यानी कि दंतुरता ये निकल गया बेटा समन्वय संख्या 4। आइए यहां पर प्यारे बच्चों समन्वय संख्या बराबर है लिगेंड की संख्या। लिगेंड कितना है? 4। तो यहां पर 4 और दंतुरता NH3 की दंतुरता यानी डेंसिटी कितना होता है? आ जाइए, NH3 की दंतुरता जो होता है बेटा यहां पर देखो NH3 की दंतुरता 1 है, यानी कि यहां पर क्या रखेंगे? 1 या इक्वल टू में बेटा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। देख लीजिए आप क्या हो गया? 4 हो गया। अगला सवाल बेटा देखो यहां पर क्या होगा? समन्वय संख्या बराबर बेटा लिगेंड की संख्या 4 है और CN की दंतुरता आप चेक करिए 1 होता है, तो यहां पर 4 हो जाएगा। अब आइए समन्वय संख्या बराबर में लिगेंड की संख्या कितना है? 6। और दंतुरता कितना होता है NH3 का? तो NH3 का दंतुरता 1 होता है, कई बार तो बताया है NH3 का दंतुरता 1, तो ये 6 हो गया। यहां पर आइए समन्वय संख्या बराबर लिगेंड की संख्या, लिगेंड 1 है और EDTA की दंतुरता कितना है? अभी तुरंत बताया है EDTA की दंतुरता 6 है, यानी कि 1 गुने में 6 बराबर में 6 हो गया। समन्वय संख्या निकल गया। कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर आइए, इसका समन्वय संख्या क्या होगा? नंबर ऑफ लिगेंड कितना है? 2। और EN की दंतुरता कितनी होती है? अभी तुरंत बताए हैं बेटा EN की दंतुरता कितनी होती है। तो EN की जो दंतुरता होती है बेटा देखो EN की दंतुरता 2 है, तो यहां पर रख देंगे वैल्यू EN की दंतुरता कितना? 2, यानी कि यहां पर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऐसे 4 हो गया, निकल गया। यहां पर आइए बेटा समन्वय संख्या बराबर लिगेंड की संख्या कितना? 4 और CO की दंतुरता कितना बताए थे? 1। चेक करिए जाकर के, एक दंतुर लिगेंड है तो यहां पर 1 हो जाएगा बराबर में यहां पर 4 हो गया। ऐसे सॉल्व करते हैं एक दंतुर। देख लीजिए क्या मिनट लगा? 2 मिनट भी नहीं लगा होगा। आइए 2 क्वेश्चन और है। आइए यहां पर है 2 क्वेश्चन और, इसको आप होमवर्क में कर लीजिएगा। 2 क्वेश्चन यहां पर मैं छोड़ देता हूं बेटा, इसको आप होमवर्क में कर लीजिएगा। इस सब का समन्वय संख्या निकालिएगा। कितना होगा? 6 गुने में 1 बराबर में 6। इसका हो जाएगा कितना? 6 गुने में 1 बराबर में 6। ये समन्वय संख्या निकल गया। ऐसे समन्वय संख्या निकाले। देखिए कितना आसान है मेरे बच्चे, समझ रहे हो आप कितना आसान है? तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से समन्वय संख्या को निकाल लिया जाता है। इतना आसान है, अगर इतना कर लेते हैं ना बेटा तो आपके बोर्ड एग्जाम में 2-3 नंबर तो आप बना ही सकते हो, आप एकदम फिक्स। तो प्यारे बच्चों ये आपका था समन्वय संख्या निकालने का, ठीक है। किसी भी बोर्ड में हो बेटा, आप यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, किसी भी बोर्ड में हो, अगर इतना कर लेते हो तो आप आराम से चीजों को कर सकते हो, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अगला ये था बेटा। अब अगला आपको किस टॉपिक पर चाहिए ये चीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर उसके आधार पर प्यारे बच्चों हम आपके लिए फिर एक शॉर्ट वीडियो इसी प्रकार से एकदम पूरी ट्रिकी और मजेदार के साथ प्यारे बच्चों आपके सामने में वो वीडियो रखेंगे, ठीक है। तो इस सेशन में इतना ही प्यारे बच्चों, मिलते हैं आप लोग से फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना। बाय बाय, सी यू अगेन। जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।